नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, आज थोड़ा नमस्कार। लेट इसलिए हो गया कि एक देश में बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना हुई है। कश्मीर में जैसा मालूम है कि आतंकवादी आए सीमा पार से और उन्होंने लोगों को की हत्या की। और उसके बाद जो मैं 2-3 मेरे प्रश्न हैं। मैं उसके बाद जो मीडिया का रोल है वो इतना गंदा और घिनौना रोल हमारे यहाँ हुआ है। अ, मतलब ये कहाँ के लोग हैं भाई? ये कौन है? नरभक्षी इसी को बोला जाता है, गिद्ध इसी को बोला जाता है। गिद्ध मीडिया हो गई है, गोदी मीडिया से वो अब गिद्ध मीडिया की तरफ बढ़ गई है। मैं मीडिया पे बाद में सवाल करूंगा आज एक, लेकिन लाल चौक में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। आज पूरी कश्मीर वैली करीब करीब बंद रही है और लाल चौक में लगातार वहां नारे लगे। हिंदू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कस के नारे लगे हैं। लोगों ने एक बार फिर से साथ होने का परिचय दिया है। लेकिन जो मैं जहां से शुरू कर रहा हूं भाई, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय का वो है, क्योंकि ये गृह मंत्रालय डायरेक्टली वहां का लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है। और अभी 6, 7, 8 अप्रैल को जब अमित शाह गए थे तो उन्होंने जब सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की बात थी तो उसमें उमर अब्दुल्ला से कहा था कि अब आप जाइए, और ये बात उन्होंने ही इसको तय किया। अभी तक अमित शाह का इस्तीफे की पेशकश क्यों नहीं हुई है? क्यों नहीं ऑपोजिशन पार्टी अमित शाह के इस्तीफे को की पेशकश कर रही है? किस बात का इंतजार है? वो तो बेशरम आदमी, वो तो मान देगा नहीं। मैं सारी चीजें, क्योंकि ये घटनाक्रम है उसमें बहुत दर्दनाक है। हिंदू देखिए, मुस्लिम आप ही के राज्य से राजनाथ सिंह आते हैं और उन्होंने तब भी कहा था एक इशू को लेकर। उन्होंने कहा कि इस्तीफे हम इस्तीफे नहीं देते, हम मुजोर है, हम इस्तीफे नहीं देते, हम दूसरे पे इस्तीफे मांगते हैं। इस्तीफे मांगना और इस्तीफे देना, इसमें नैतिकता की बहुत बड़ी खाई है। एक आदमी की नैतिकता होती है। दिल्ली में बम विस्फोट हुए और शिवराज पाटिल का इस्तीफा हुआ, गृह मंत्री। आर पाटिल का इस्तीफा हुआ जब मुंबई पे हमला हुआ, जबकि मुंबई पे हमला ये तो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे वो लोग। इसमें महाराष्ट्र की सरकार तो कोई बॉर्डर देखती नहीं, लेकिन नैतिकता का पैमाना था। अब नैतिकता नाम की चीज कहाँ रही? यही प्रधानमंत्री का भाषण आप उठा के देखिए तो ये कहते थे कि भाई पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान हमले करते थे, डिसोन करते थे, और हम पाकिस्तान पे विश्वास रखते थे। और अब जब से हम आए हैं करारा जवाब दे रहे हैं। इन्होंने कहा था नोटबंदी होने के बाद आतंक खत्म होगा, 370 के बाद आतंक खत्म होगा, उसके बाद वहां यूनियन टेरिटरीज बनाई गई है, केंद्र शासित प्रदेश बना, अब तो आतंक होगा ही नहीं। लेकिन आतंक का स्वरूप बदला है। जो पहले अशांति थी, उसके बाद विदेशी भाड़े के सैनिक उसमें इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए होने लगा, और अब आइडेंटिफाई किलिंग होने लगा। दुर्भाग्य है ये। उन्होंने, देखिए, ये आतंकी पाकिस्तान से थे, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात आपको, आनंद जी, थोड़ा टेक्निकल दर्शकों को समझना चाहिए कुछ इश्यूज को, टेक्निकल। ये एरिया पहले आर्मी के पास था। जब ये आर्मी के पास था तो आर्मी 24/7 पेट्रोलिंग भी करती थी, कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी होते थे, और पहलगाम में कभी भी अभी तक कोई आतंकी गतिविधि नहीं होनी थी। ये तो पहलगाम बहुत अंदर तक है, इतने अंदर आतंकवादी आने नहीं दिए आर्मी। शायद 1 या 1.5 साल हो गया ये आर्मी से एरिया लेके पंजाब जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को दिया गया शायद। अब आप मुझे बताइए, मेरी कुछ आर्मी ऑफिसर से बात हुई, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ, स्कूलिंग की। मैं अशोक भाई, एक चीज और बता दीजिए कि आर्मी रक्षा मंत्रालय में आती है, सीआरपीएफ, और ये सीधे गृह मंत्री, ये भी बताते चलिए। मैं यही मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई केंद्र सरकार को पकड़े हम। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उन लोगों ने जो मुझे बताया, बोला अमरनाथ यात्रा के 1 महीने पहले से हम इतना कोम्बिंग और इतना स्क्रूटिनाइज करते थे एरिया को, क्योंकि हमको पता है पाकिस्तानी आतंकवादी 1-1 महीना पहले रेकी करके आते हैं और चुपचाप घरों में पनाह लेके बैठ जाते हैं, और फिर हमले के टाइम बाहर निकलते हैं। तो हमने 1-1 महीने तक इतनी हालत खराब कर दी थी कि आतंकियों को जगह मिलना मुश्किल हो गई थी। लेकिन अभी यात्रा अमरनाथ की ड्यू है, और 2000 लोगों की भीड़, और एक पुलिस वाला नहीं।
इसके पहले कई खबरें आ चुकी है कि इंटेलिजेंस इनपुट यहां तक था कि पुलवामा जैसे पर्यटन स्थल पर अटैक हो सकता है, बड़ा धमाका हो सकता है, बड़ी आग लग सकती है, बड़ा ऑपरेशन करने का चल रहा है। ये इनपुट केंद्र सरकार के पास था, ये इनपुट राज्य सरकार के पास था। मेरा सवाल ये है, ये इनपुट होते हुए भी क्यों मूली जैसे और गाजर जैसे कटने दिए हमारे देश के लोगों को? आज आंसू बहाने से और हम एक ईंट का ईंट बजा देंगे और जिसने किया उनको छोड़ेंगे नहीं, ये बोलने से वो परिवार 27 परिवार के घर में लोग वापस आएंगे क्या? सवाल ये है, अहम सवाल, क्या ये पुलवामा 2 है? यदि मैं कहूं तो, और क्यों ना कहूं, क्या पुलवामा में ये नहीं हुआ था कि भाई बाय एयर लिफ्ट करना चाहिए, वो रोड सैनिटाइज नहीं है? सारा होने के बाद भी सड़े अधिकारी हमारे एयर का यूज करते और चार्टर्ड लेके जाते हैं मंत्री जहां जिनकी औकात नहीं कुछ। हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस आग में झोंक दिए गए, उनको अभी भी शहादत का दर्जा नहीं दिया। और पुलवामा हुआ, करवाया गया या होने दिया गया? ये 3 सवाल है, अभी तक जवाब नहीं है किसी के पास। और इस सवाल की बुनियाद जवाब वहां के राज्यपाल मलिक साहब है, जब वो स्वयं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उन्होंने उठाया सवाल है जिसका जवाब नहीं दे पा रहा है कोई। वो आरडीएक्स बाहर से था या अंदर से था, ये कोई पता नहीं पा रहा है अभी। तो ये ऐसा ही है, इंटेलिजेंस इनपुट था, एक पुलिस वाला नहीं था, तो फिर किस बात की सुरक्षा करते हैं आप? और यदि इतना जम्मू कश्मीर आपको लगता है कि बिल्कुल जहां सुरक्षा की जरूरत नहीं, एक भी पुलिस की जरूरत नहीं, तो आदरणीय गृह मंत्री को भी बिना सुरक्षा का जाना चाहिए। जब वो जाते तो रोड सैनिटाइज हो जाते हैं, वो जाते हैं तो पूरा कॉर्डन ऑफ होता है एरिया। क्या आपकी जान है, दूसरे की जान नहीं है? 6 कपल ऐसे थे जो हनीमून पे आए थे, जिन्होंने जिंदगी शुरुआत भी नहीं की थी सही ढंग से। ये बहुत मगरमच्छ के आंसू बहाना बहुत इजी बात है। और जब अपने पे आती है तो हिंदू मुसलमान करवा दो। वो पाकिस्तानी है, वो कोई दोस्त नहीं हमारे, वो पाकिस्तानी है, वो आतंकी है, हमारे दुश्मन है। वो तो चाहेंगे कि भारत में दंगे हो। और उन्होंने हिंदू मुसलमान पूछ के मारा है कि डिस्क्रिमिनेट फायर करते, आते से लोगों के ऊपर फायर करते तो 1000 से ज्यादा कैजुअलिटी होती। 2000 लोग थे, नियत थे, आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति जो तो कलमा भी पढ़ सकता था, पैंट उतार के भी दिखा सकता था, नमाज भी पढ़ के दिखा सकता था, अपना कार्ड भी दिखा सकता था और छूट सकता था, लेकिन उसने उस आतंकी की बंदूक पकड़ी। किसके लिए? खुद के लिए या जो मरे हैं उनके लिए? शहीद हो गया, वो छलनी हो गया उसका सीना। उसको पता था 4 आतंकी है, एक की मैं बंदूक पकड़ूंगा, बाकी 3 छोड़ेंगे नहीं मुझे। और वही हुआ। लेकिन कुछ कुपड़ लोग, आज मैं मतलब एक कार्यक्रम में था, एक पत्रकार कुपड़ कहता है कि बेटा बताओ, आप एक मुसलमान का मिला इनको तो ये मुसलमान कर रहे हैं। क्योंकि तो हिंदू मुसलमान करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान यही चाहता है। जब ये जो अंधभक्त वे चाहते हैं, ये पाकिस्तान से मित्र है कि शत्रु, ये बताएं आज। यदि पाकिस्तान इस देश में दंगा करना चाहते हैं और ये दंगा होने के लिए ये भी उसमें तेल डाल रहे हैं, तो फिर ये है क्या? ये वो गिद्ध है जो सत्ता के उसमें बैठना चाहते हैं, सत्ता का मक्खन खाना चाहते हैं, निचोड़ मतलब नोच के लोकतंत्र को। क्या मैं शॉक था। मैंने वो सोशल मीडिया पे पोस्टर देखा बीजेपी छत्तीसगढ़ का, उनने धर्म पूछा, जात नहीं पूछी। अरे वो जात का को पूछेंगे, वो तो धर्म पूछ के लड़ाई करेंगे, क्योंकि उनको तुमको लड़वाना है यहाँ पे भारत में। जात पूछने का काम तो तुम लोगों को नहीं छोड़ा है उनने। जो यूपी से लेके मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान से लेके डबल इनकी सरकारी जहां है, वहां जात पूछ के लड़की उठा के ले जाते हैं। वो काम तो आपके लिए छोड़ा उन्होंने। वो भारत पे हमला था, वो हिंदुओं पे हमला नहीं था। आज पूरा हमला होने के 2 घंटे के बाद तमाम मस्जिदों से क्या मैसेज अनाउंस किया गया कि इस्लाम में आतंक अलाउड नहीं है। यह हमारे देश पे हमला है, हमारे अपनों पे हमला है।
आज पूरा कश्मीर बंद है। शायद कश्मीरियों ने तब भी इतना बड़ा बंद नहीं किया था जब अलगाववादी लोग हावी थे, लेकिन आज रोते हैं। आज इस पे ये हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? क्यों मजा आता है कि पूछ पूछ के मारा? क्योंकि इनको पता है अपने को फोकस बदलना है। एक दिन पूछेंगे तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या झक मार रही थी, विश्व गुरु बनने चले? 4% के पाकिस्तानी इतने अंदर आके मारते हैं, या आपने ही रास्ता दे दिया? जाओ एक हंगामा करो, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में भी अटके हैं, हम वक्फ बोर्ड पे भी अटके हैं, हमारे प्रेसिडेंट पार्टी का भी अटका हुआ है। यदि ये सवाल करूं तो फिर मिर्ची लग जाएगी, फिर देशद्रोह की बात करेंगे। कहां के डोवाल साहब? बड़े डिटेक्टिव बने फिरते हैं, जेम्स बॉन्ड बने फिरते हैं, उनके नाक के नीचे हो गया है। सवाल तो सरकार के जवाब तो सरकार को देने होंगे। एक एक हत्या की जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। आतंकियों ने मारा, ठीक है, आतंकी आए कैसे वहां? सवाल यह है। आने कैसा दिया? सवाल यह है। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? सवाल यह है। जो लोग जख्मी हैं उनका इंटरव्यू देके पूछिए, उनको कंधे पे लाद के कौन भागा? जो भागा उसने पूछा नहीं तू हिंदू है या मुसलमान है, और जो जिसके कंधे पे लेटा था उसने भी नहीं पूछा कि तू लेके जाने वाला मेरे को मुसलमान है या हिंदू है। शर्म आनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम पूछ पूछ के मारा। अरे वो तो पूछ के मारेंगे, वो चाहते हैं कि इस देश में दंगे हो, और जो पाकिस्तान चाहता है वो तुम करवाना चाहते हो। जी, मैं अशोक भाई सिर्फ एक चीज याद दिला के अगले प्रश्न पे आ जाऊं, और मैं ये भी याद दिला दूं, ये जो लोग इस बात को कर रहे हैं कि आज उसका एक जवाब लाल चौक पे मिला। देश के बहुत सी वो गिद्ध मीडिया, मोदी कहना भी ठीक नहीं, गिद्ध मीडिया वहां थी, और उसके रिपोर्टर्स को दौड़ाया गया है वहां पे कि तुम लोग केवल नफरत फैला रहे हो। मैं एक चीज जरा याद दिला दूं, जरा ये भी याद अपने गिरबान में झांक करके देख लेना कि 2014 के बाद, तुम अभी धर्म की बात कर रहे हो, धर्म देख के मारा, मॉब लिंचिंग क्या धर्म देख के तुम नहीं करते हो? बीफ पर कत्ल धर्म देख के करते हो? ट्रेन में बुजुर्गों की हत्या पूछ के, नाम पूछ के करते हो? बच्चियों के सिर से हिजाब तुम खींचते हो? हिजाब खींचने के जब मैं नहीं जब 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 कावड़ यात्रा निकलती है तो मुसलमानों के रेडियो पे नाम लिखना पड़ता है, तब उनको पूछते हो आप हिंदू है कि मुसलमान है? दुकान के ऊपर लिख तू मुसलमान है। नहीं, सरकार बुलडोजर चलाती है धर्म देख के, यूएपीए का धर्म देख के, बलात्कार। मतलब मैं इस बात कर रहा हूँ, मस्जिद के सामने तुम नाचते हो उनके धर्म के लिए, ये सारी चीजें ये कहने की हिम्मत है। लेकिन अशोक भाई, एक आदमी का नाम लेना इसलिए आवश्यक है, उसका नाम है अमित शाह। अमित शाह का नाम इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि 6, 7, 8 अप्रैल को वो 3 दिन के लिए कश्मीर जाते हैं, कश्मीर की सारा अमला तमला देखने। मैं एक चीज मुझे सुन के ताज्जुब है कि वहां पे वो करीब आधा घंटा है, 80 राउंड गोली चली। आपके पास वहां 1.5 से 2,000 टूरिस्ट थे, और इधर से एक भी कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, एक भी रिटेलिएट करके गोली नहीं चली। नंगे हाथों से लोकल लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की। ये बात इसलिए आवश्यक है कि आप 3 दिन वहां रहते हैं। आप मणिपुर में भी यही काम करके आए थे, आप 1 हफ्ता रह के आए थे, और उसके बाद मणिपुर में वो हुआ था। तो कभी कभी तो इनकी नियत पे ही शक होने लगता है भाई। मैंने वही तो कहा, लोग तो ये कहते, देखिए अशरद वानी आज तक का रिपोर्टर है, उसकी रिपोर्ट है कि 8 तारीख की मीटिंग में सिक्योरिटी के प्रॉब्लम को लेके इनपुट था, और खासकर स्पेसिफाइड किया गया था कि इस क्षेत्र में नाम लेकर यहां ज्यादा टूरिस्टों का जमावड़ा होता है, सेफ हेवन माना जाता है, यहां कुछ गड़बड़ होने की आशंका है। आपने क्या प्रिकॉशंस लिए थे? सवाल ये, क्या प्रिकॉशन लिए थे? जी, जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने वो आतंकवादी थे, उन्होंने आके मुसलमान हिंदू कर करके मारा, तो ये जो नरेशन पाकिस्तान गढ़ना चाहता है, ये नरेशन को गढ़ने के लिए वहां खड़े हैं, तो ये पाकिस्तान के मित्र है या पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, और हिंदुस्तान में जलाना चाहते हैं, आग लगा जाना चाहते हैं,
क्या करना चाहते हैं? सवाल ये है। अमरनाथ यात्रा के लिए जितने भी लोग जाते हैं, जितने भी लोग मदद करने आते हैं, वो पूरा मुस्लिम एरिया है, सारा मुस्लिम लोग हैं मदद करने वाले। वैष्णो देवी वैष्णो देवी के लिए आप देखिए, आप जिनके घोड़ों पे और पिट्ठू पे जाते हैं, वो आपको ऊपर ले जाने वाले मुस्लिम ही होते हैं। उनके धर्म ने तो कभी फतवा नहीं दे दिया कि हिंदू को पीठ पे बिठा के नहीं ले जाओगे। आज कश्मीर पे पर्यटन बढ़ रहा था। पर्यटन बढ़ने से किसका भला होगा? वहां गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा के लोग मरे, बंगाल के लोग मरे, मध्य प्रदेश के लोग मरे। ये लोग अपना कमाया हुआ पैसा कश्मीर पे खर्चा कर रहे थे, तो रोजी रोटी किसको मिल रही थी? कश्मीरियों को मिल रही थी। टैक्सी यूनियन वाले परेशान हैं कि अब क्या होगा धंधे का। इस कश्मीर को पाकिस्तान बर्बाद करना चाहता है क्योंकि वो भारत के साथ है, और हम पाकिस्तान की इस नरेशन को आग दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं कि अच्छा किया पाकिस्तान ने किया, हिंदू मुसलमान होना चाहिए। तो ये जितने भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के मित्र हैं। ये दर्शकों को देख लेना चाहिए। जो पाकिस्तान में ट्रैप में अटक के काम करता है, वो पाकिस्तानी नहीं तो क्या है। पाकिस्तान को करारा जवाब किसने दिया? पाकिस्तान के मुंह पे लपड़ मारा और थूका है उस लड़के ने जिसने बंदूक छीनने का सवाल किया और खुद शहीद हो गया। उस मुसलमान लड़के ने पाकिस्तान के मुंह पे थूका है। पाकिस्तान पे जूते पड़े हैं मस्जिदों से जब उन्होंने कहा कि हम इस आतंक के खिलाफ है और हम भाइयों के, हमारे हत्या के निषेध करता है। कैंडल मार्च निकाल के पाकिस्तान को सुलगा दी है लोगों ने। कश्मीर बंद पहली बार इतना अभूतपूर्व करके उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, तुम क्या भारत को बांटना चाहोगे? हम हैं यहां बैठे हुए हैं, देख लेंगे तुमको। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की थी, वो आज क्यों भाग रहा है? और निशिकांत दुबे ने तो आज और एक स्टेटमेंट दे दिया कि आर्टिकल 24 से लेके 26 तक सब खत्म, 28 तक सब खत्म हो जाना चाहिए। धार्मिक आजादी जो इस संविधान अपने को देता है, उसको बर्खास्त कर, वो आर्टिकल खत्म कर देना चाहिए। आप यहां आर्टिकल खत्म कर देना चाहते हो, बोलते हो, और अपेक्षा रखते हो कि विश्व में हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव हो। आज व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनती है, वो इसीलिए कि वहां पे भी आजादी है धर्म मानने की। मैं अशोक भाई, मैं निशिकांत जी के पे ऊपर लास्ट में एक सवाल पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा जो मिनिमम इस समय सरकार को, और सरकार के लिए लिटमस टेस्ट है भाजपा के लिए, बिहार इलेक्शन में क्या ये इलेक्शन में ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाएंगे? एक, पुलवामा की जांच का क्या हुआ? 6 साल होगा, क्योंकि अगर जांच पूरी हो गई होती तो पुलवामा, आनंद जी यदि इसको पुलवामा 2 कहे तो क्या बुरा है? कहां गलत हूं मैं? मुझे मालूम है अंधभक्त क्या कहेंगे मुझे। ये पुलवामा 2 नहीं है तो क्या है? जो पुलवामा में हुआ वही मुझे यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट वहां थी, इंटेलिजेंस इनपुट वहां है, वहां लोग भारी तादाद में गए, यहां लोग भारी तादाद में गए। वहां अभी तक कुछ रिपोर्ट सामने नहीं आई, इसकी भी रिपोर्ट क्या सामने आएगी भगवान जाने। तो कई पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं इस दोनों केस में। लेकिन अशोक भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम इस देश को सामूहिक रूप से, और जो सरकार है उसको मिनिमम आज से कल के बीच 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो अमित शाह का इस्तीफा, और दूसरा उनके स्टेटहुड अनाउंस कर देना चाहिए कि आपका स्टेटहुड अनाउंस करते हैं, हमें समझ में आता है कि आप अपनी स्टेट को ज्यादा ठीक से स्टेटहुड में करेंगे, तो शायद उनको कहीं तो कुछ तो मलहम लगाओ भाई, कुछ तो मलहम लगाओ। सर किसकी बात कर रहे हो? जो जख्म दे रहा है सुबह शाम, वो मरहम कहां से लगाएगा? आप बकरी को कह रहे हो कि कसाई के पास थोड़ा सा मिनमिना ले तो तुमको छोड़ देगी? नैतिकता का कोई पैमाना है इस्तीफा देने का? नैतिकता नाम की कोई चीज बची हुई है?
हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार, इसी रोल के साथ चल रहे हैं। 2 साधु क्या मरे थे महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांग रहे थे, पूरे तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर तक सारे भाजपाई। आज साफ सुन गए आपको, आप पाकिस्तान पे जा रहे हैं। अरे आप पाकिस्तान पे जा रहे हैं। अरे पाकिस्तान ये 2 कौड़ी का देश, भूखमरा, सिविल वॉर के कगार पर, उसकी इतनी औकात हो गई कि वो अंदर आके इतनी बड़ी वारदात करता है। तो फिर तुम काहे के विश्व गुरु, काहे के तुम सरदार पटेल की चेयर पे बैठे हो, उनका नाम लेते हो, काहे के है बताइए जरा। अब अमित शाह गए, अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हाँ, 2 पत्थर से जवाब, सारे लोग जिंदा वापस आएंगे। हमारे यहाँ शर्मनाक की चीज बची नहीं है। निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। जब चाइना बॉर्डर पे भी 45 जवान, जब हमारे इतने जवान शहीद हो गए थे, तो प्रधानमंत्री कहते हैं उन्होंने हमारे इतने मारे तो हमने उनके डबल मारे। अरे आईपीएल का मैच चल रहा है भाई, तू स्कोर बता रहा है। चाइना के कितने लोग मरते मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे यहाँ का एक भी आदमी तिरंगा में लपेट के आता है, पूरा देश गम में होता है। अशोक भाई, तो लेकिन इनसे ये अपेक्षा मत करिए जो आप ये रखते हैं ना सर, इनसे अपेक्षा मत करिए। अशोक भाई, लेकिन ये ना दें हम सार्वजनिक रूप से, हम लोग के पास जो भी है, हम लोग तो मांग सकते हैं कि भाई इनको बार बार किससे मांगे, किससे मांगे? जो निर्लज्जता की चादर ओढ़े हुए हैं वो किनको मांगे? जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में लोगों से एक्सटॉर्शन करके पैसे ले रहे थे, डकैती कर रहे थे, उसके बाद भी सीना चौड़ा करके कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इनसे मांगे। खुलेआम धमकी दी जाती है इनके सांसदों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को, और ये कहता है निजी वक्तव्य, हमको कोई लेना देना नहीं, इनसे मांगे। जहां गोडसे का महिमा मंडन होता होगा उनसे मांगे, या रुपए का गिरते हुए रिपोए पे सेलिब्रेट करते होंगे उनको मांगे। जो छोटे छोटे देश, जो वाकई अमेरिका से जिसको डरना चाहिए, मैक्सिको और कनाडा, बॉर्डर लगी हुई है, अमेरिका चाहे तो 2 मिनट में खत्म कर दे देश को, वो देश आके दिखा सकते हैं, और हम जाके घुटने टेकाते हैं, माथा उनके चरणों में रखाते हैं। आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं। अपेक्षा किससे की जाती है, मांगा किससे जाता है? मुझे मांगना है तो मैं भगवान से मांगूंगा, रावण से क्या मांगूंगा? ये अशोक भाई, एक इस पे भी, क्योंकि इस पे भी एक टिप्पणी लेना आवश्यक है। साल हम लोग हफ्ते भर की बात करते हैं, और वो क्योंकि आज इतना बड़ा दुख वाली बात थी, मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी एक और निर्लजता की हद, निर्लजता नहीं, अब पागलपन की हद पे पहुंच गए हैं निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नाम लेके संजीव खन्ना को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, मैं थोड़ा उस पर आपसे एक टिप्पणी लेना चाहूंगा कि ये कैसे कोई कर सकता है, और ये समय क्या आ गया है कि उनको बंद किया जाए या खाने में भेजा जाए, क्या किया जाए? शब्द निशिकांत दुबे के थे, स्क्रिप्ट किसी और की थी। निशिकांत दुबे पढ़े लिखे इंसान, निशिकांत दुबे कारपोरेट सेक्टर के लाइजनिंग करते थे एक समय पे, जिसे हिंदी में दलाली कहते हैं। करते थे कि करते हैं? अभी वो, उन्होंने कभी, क्या होता है कई बार अपना प्रोफेशन, once a teacher always a teacher, once a doctor always a doctor, and once a journalist always a journalist। तो उसी तरह पे वो एक प्रोफेशन से आदमी निकल भी जाए तो भी उसमें थोड़े बहुत तो बीच बीच में हालत आती हो। लेकिन उनका सर्वोच्च न्यायालय को घेरने का मतलब न्यायपालिका को प्रेशराइज करना था, क्योंकि न्यायपालिका ने 3 सवाल पूछे थे पहले हियरिंग वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 पे, और उसका जवाब सरकार के पास नहीं था, सरकार बौखला गई थी। ऐसे में आप सर्वोच्च न्यायालय को प्रेशर पिलाने का प्रयास करते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसे है, आप उनको छू कर दो, वो शुरू हो जाते हैं, उनको स्क्रिप्ट दे दो। फिर जेपी नड्डा जी कहते हैं कि संविधान के कस्टोडियन है न्यायपालिका। बताइए, वो उनके निजी विचार है। बीजेपी में बीजेपी के लाइन के खिलाफ बोलने वाले लोग ही सांसद बन सकते हैं।
बीजेपी कहती है कि न्यायपालिका कस्टोडियन है और न्यायपालिका का निर्णयों का हमेशा सम्मान करते हैं। तो न्यायपालिका राष्ट्रद्रोही है, ये बोलने वाला बीजेपी का सांसद हो सकता है। ये वैचारिक स्वातंत्र है वहां पे। आप हमारे पार्टी में रह के पार्टी की लाइन छोड़ के किसी की भी मां बहन कर सकते हो, राइट टू एक्सप्रेशन है, सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है। अभी ये स्क्रिप्ट के तहत जाते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि आर्टिकल सो एंड सो खत्म करना चाहिए। अरे तुम क्या आर्टिकल बात करते हो? तुम तो संविधान को ही खत्म करने के लिए तक बैठे हुए हो। तुम मनुस्मृति पॉकेट में लेके घूमते हो और इंतजार कर रहे हो 370 इकट्ठा कब होंगे हमारे पास लोकसभा में, ताकि हम बाबा साहेब आंबेडकर को भी नमस्ते कर ले परमानेंट, उनके संविधान को भी नमस्ते कर ले परमानेंट, और हमारी मनुस्मृति लागू कर दे। फिर हम बताएंगे जाति क्या होता है और धर्म क्या होता है। फिर हम बताएंगे दुबे होने का मतलब क्या है। क्योंकि अभी एक सर्वोच्च न्यायालय में, मैं देखिए न्यायाधीशों की मैं कभी जाति पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी नीचता इतने नीचे लेवल पे हो रही है कि विश्लेषण भी कई बार ऊंचे नीचे उतर के करना पड़ रहा है। क्योंकि 14 अप्रैल को, मतलब 14 मई को जो मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं वो एक पिछड़े समाज के। तो ये एक दुबे कैसा एक्सेप्ट करेगा? तो उन्हें संजीव खन्ना पे आरोप करके भूषण गवई को समझाने का प्रयास किया है। मैं अशोक भाई, बस चलते चलते एक अंतिम प्रश्न। मुझे एक चीज और देख के मतलब कभी कभी जैसे अच्छा लगता है, मैं घर पे आता हूँ तो बहुत रिलीविंग होता है। मेरी लड़की आती है, उसके बच्चे होते हैं, तो वो इट इज मतलब स्ट्रेस बस्टर, उससे अच्छा कुछ नहीं होता जब बच्चे खिलाते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री क्या आजकल बहुत स्ट्रेस में है। वो कभी एलन मस्क के बच्चे लिली लिली टिली लिली करते दिखाई देते हैं, अब वो जेडी वेल्स के बच्चे हैं, उनको लिली लिली टिली लिली करते दिखाई देते हैं। तो क्या स्ट्रेस बस्टर के रूप में वो नई ये आजकल टेक्निक अपनाए हुए हैं कि वो क्यों इतने बच्चों से एकदम से लिली लिली टिली लिली कर रहे हैं? अमेरिका से कोई भी आएगा तो प्रधानमंत्री जी ऐसे ही सरेंडर होते हैं। मुझे लगता है वो निजी यात्रा पे है उपराष्ट्रपति, वहां ऑफिशियल यात्रा पे नहीं है, निजी यात्रा पे। हाँ, प्रोटोकॉल दिया जाता है उनको, तो निजी यात्रा पे थे प्रधानमंत्री। तो उसके बारे में भी कह रहे थे, सैफ अली खान को कह रहे थे कि मैं आपके पिता को मिला हूं, आपको मिला हूं, आप अपने बच्चों को ले आते तो मैं तीनों पीढ़ी को मिलने का सौभाग्य प्राप्त था मुझे। वो तीसरी पीढ़ी के मतलब पटौदी के तीसरे पीढ़ी को मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ मतलब मुझे ताज्जुब लगा, यदि यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय में जिस दिन वो बैठेंगे आपके योगी जी, उस दिन शायद ये स्थिति होगी तो आपको ये बोलना होगा कि जो भी मिलने आएगा वो हाथ में पार्टी लेके आएगा कि मैं शाहरुख खान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सैफ अली खान हूं, मैं मुसलमान हूं। ऐसा हाथ में पट्टी तख्ती लेके, सब मैं सैफ अली खान मुसलमान हूं सर। अच्छा अच्छा, मिलने आए, आइए फोटो खींचिए सर, ये मुसलमान, हाँ मुसलमान। हाँ, हालांकि अशोक भाई वो परिपाटी चल गई, वक्त पे यहाँ डंडे लगाओ मुसलमानों को और सऊदी भाग के फिर तुरंत भाग के जाके दस्तखत करो। मैंने फिर आपको कहा निर्लज्जता का अमृतकाल है सर, आप इसमें ढूंढिए ही मत। लज्जा शर्म ये शब्द अब डिक्शनरी के बाहर हो गए। नैतिकता तो अभी लोग हंसने लगे, नैतिकता की बात करें तो ठहाके लगाते हैं। नैतिकता इस देश में अब जोक हो गया है। चलिए अशोक भाई, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो लोगों ने मृत्यु हुई है, जो लोग नहीं नहीं, मासूम मैं हैं, तो मैं जब उन लोगों का प्रोफाइल पढ़ा तो मतलब मैं रो दिया। मैं रो इसलिए दिया कि मेरा भी बेटा जवान है। मैं रो इसलिए दिया कि मैं एक दोस्त के बेटे का रिसेप्शन अटेंड करने के बीच मतलब कर ही रहा था तो ये सारी खबरें आई। मेरे मन में था कि ये मेरा भतीजा ये अपने जीवन शुरू कर रहा है। 6 कपल है, हनीमून पे गए, उनके माँ बाप क्या बीती होगी। उस लड़की के जीवन के अब क्या पति चला गया, वो लड़की जीवन भर उसका जीवन बर्बाद हो गया। मात्र 27 आंकड़ा नहीं है आनंद जी, एक एक का प्रोफाइल देखो,
जो मुस्लिम युवक मर गया जिसने वो बंदूक छीनने के चक्कर में, उसके माता का विलाप देख के आप देख नहीं सकते हो। यदि आप इंसान हो तो आपकी आंखों में से आंसुओं की धारा रहेगी। एक बूढ़ी रो रही है कि एक ही आदमी कमाने वाला था घर पे, वो भी चल बसा। जिंदगी उजड़ गई है लोगों की, कई परिवार खत्म हो गए हैं, बिखर गए हैं, कई लोगों ने अपने जीवन की आशा समाप्त कर दी। चलिए अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। मेरे ख्याल में अगले हफ्ते तक बात करेंगे तो थोड़ा इस बार तो इन्वेस्टिगेशन करा लें, जो आप बार बार कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी होता है कि शायद अपने काम है कि इनसे ना, ये सोशल मीडिया पे छोड़ देंगे, गोदी मीडिया कर देगा इन्वेस्टिगेशन खुद ही। जैसा रिया चक्रवर्ती का अकाउंट लेके घूम रहे थे, इतने करोड़ रुपए है, वैसे वो कर देंगे। गोदी मीडिया को दिया है उन्हें इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू सो मच अशोक भाई, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार।